दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आने वाली 21 तारीख को साइंस कक्षा 10वीं का पेपर है। तो इसके लिए मैं एक मॉडल पेपर लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो बोर्ड का पेपर है वो इसी पैटर्न पे बना हुआ है। तो पहले आप इस पैटर्न को समझ लीजिए। देखिए, ये एक मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड के द्वारा ही जारी किया जाता है, ताकि बच्चे जो है पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो चलिए ये पैटर्न पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, तो जो अच्छे खासे नंबर में आने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 2025 का पेपर है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। चलिए, ये तो हो गए इंस्ट्रक्शन हमारे। दोस्तों इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें आप, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आपका ये होगा कि वर्ड लिमिट आपको पता चल जाएगी, है ना। वर्ड लिमिट का मतलब ये होगा कि जैसे ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 से 17 तक जो है ये दो दो अंक के क्वेश्चन है, और इनमें कम से कम आपको 30 शब्दों में उत्तर लिखना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम अलग अलग गाइडों से याद करते हैं, और क्वेश्चन जो है उसका आंसर बहुत छोटा रहता है, लेकिन 2 नंबर में अगर 30 शब्द में लिखना है और हम अगर 10 या 12 शब्द लिखे आते हैं तो उसके नंबर हमारे कटते हैं। तो शब्द सीमा जरूर आप पूरी करें, याद रखें। चलिए, ये आपके इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है। चलिए देखिए, 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, देख सकते हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। ठीक है, अगला देखिए। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा कि एक ना एक चीज़ यहाँ से आपके पूछी जाएगी। ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक ना एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। जैसे विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा मतलब किसी चीज़ का चलना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिजली से चलती है और चलती है, मतलब रन करती है। तो दोस्तों आपको पता है, पंखा जो है वो बिजली से चलता है और घूमता है, यानी उसमें क्या लगी होती है, मोटर। तो ये आपका मोटर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से एक ना एक जरूर आपसे पूछेगा दोस्तों, ऑप्शन जरूर याद रखिए इसको। ये देखिए, छठा आपका, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है वैसे। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों। ये देखिए, रिक्त स्थान आ गए हैं। 6 रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों। ठीक है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों। मनुष्य के हृदय में, मछलियों के हृदय में, ये जरूर आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, दाहिने हाथ का और बाइने हाथ का जो नियम है दोस्तों, अपने ये जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश में फिलिप्स हैं, देख लें इनको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ट्रू फॉल्स है। इसमें भी 6 ट्रू फॉल्स आपके आएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अम्लसार जरूर आप अच्छे से कर ले दोस्तों, क्योंकि अम्लसार से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, प्रतिवर्ती चाप करके एक चित्र है, प्रतिवर्ती है ना, प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए, है ना, रिफ्लेक्स सेक्शन या रिफ्लेक्स आर्क का चित्र, ये जरूर कर ले दोस्तों। आप जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को दिखते जा रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, वो जरूर कर लीजिएगा। पीएच मान से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो ब्लड का पीएच मान पूछे आपसे, है ना, या प्योर वाटर का पूछे, या एसिड की रेंज पूछे, या बेसिक की रेंज पूछे, या न्यूट्रल की पूछे, है ना। प्योर वाटर का भी पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है, ये रेंज पूछी हुई है देखिए। ठीक है, तो ये जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, अपवर्तन और परावर्तन करके 2 क्वेश्चन होते हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इन दोनों के दोस्तों दो नियम भी है, वो जरूर आप याद कर लें। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो 5वां जो आपका ऑब्जेक्टिव दिया है ना, ट्रू फॉल्स। धातु लचीली होती है, खींचकर तार बनाया जा सकता है, इसको बोलते हैं दोस्तों डक्टिलिटी, यानी तन्यता, है तार के रूप में बदलना। तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि तन्यता और आघात वर्धनीयता को समझाइए, 2024 में पूछा हुआ है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, मानव के रेटिना, देखिए ये मानव नेत्र से संबंधित दोस्तों, मानव नेत्र का क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेटिना में दृष्टि के लिए राड कोशिका और कोण कोशिकाएं होती है। तो हाँ दोस्तों, होती है। ठीक है, अगला देखिए, ये आपका इंग्लिश में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों इसका। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी सही जोड़ी है दोस्तों। सही जोड़ी बड़ी आराम से मिलाना है, क्योंकि जितने ऑप्शन ए साइड में दिए उतने बी साइड में भी दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए मैं मिला देता हूँ। ए क्यू का प्रतीक है पदार्थ का पानी में घुल जाना, एक्वेटिक, है ना, जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, डीएनए जो है, देखो मेंडल ने क्या दिया था, अनुवांशिकता के नियम दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ऊष्मा का अवशोषण कहाँ पे होता है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। दोस्तों ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया और ऊष्मा शेपीय अभिक्रिया दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, या ऑब्जेक्टिव बने भले, लेकिन बनेगा जरूरी। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा दोस्तों, HCl है। ठीक है, इसके बाद बचा दोस्तों डीएनए। तो डीएनए जो है जीन से संबंधित है ना, आनुवंशिक इकाई है। और सेरिबेलम का क्या बचा दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया दोस्तों, ऐच्छिक और अनैच्छिक 2 टाइप की क्रिया होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ऐच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, और अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इंग्लिश मीडियम में है, देखिए, ठीक है। तो डीएनए का हो जाएगा जीन, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा HCl, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सेरिबेलम हो जाएगा कंट्रोल, मेंडल हो जाएगा लॉ ऑफ जेनेटिक्स, एक्वेटिक का हो जाएगा ये। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ। चलिए, ये एक वाक्य में उत्तर है दोस्तों आपका, देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों ताकि आप आराम से इनको अच्छे से सोच सके और इनके आंसर दे सके। ये आपका इंग्लिश मीडियम में, देखिए, सही ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रखिएगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है ना, यानी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, दो तरह के आपके दृष्टि दोष होते हैं, है ना। ये जरूर आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है आपका, और वर्क ऑफ ब्लड भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पहले 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया है, इसके डायग्राम भी आ सकता है इसका, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं। 2024 में भी एक पूछा हुआ है दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप याद रखिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, डॉट स्ट्रक्चर दोस्तों आपका एक ना एक जरूर आएगा, तो डॉट स्ट्रक्चर आप 4 चैप्टर में आपको मिलेगा। डॉट स्ट्रक्चर जरूर आप याद कर लें, ठीक है। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर, मीथेन जो है CH4 होता है ना। इस टाइप से आपका डॉट स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। ये कार्बन का आइटम है, इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी दोस्तों, है ना। तो आप बना लें अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रतीक चिन्ह दोस्तों आप जरूर याद रख लें। बैटरी हो गया, प्रतिरोधक हो गया, सेल हो गया, और संयोजन हो गया, कुंजी यानी स्विच हो गया, है ना। आपकी बुक में परीक्षा अध्ययन में दे रखे हैं, वैसे बुक में भी आपको मिल जाएंगे, है ना। प्रतिरोधक का वैसे चिन्ह ये होता है, आप याद रखिएगा। और बैटरी का होता है दोस्तों, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सेल मिल जाते हैं वहाँ पे आपकी बैटरी बन जाएगी, इस टाइप से। ये बैटरी का चिन्ह है, ओके, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद है प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। किन्हीं 2 कारक के नाम लिखना है इसमें, ओके। तारीख और टिमटिमाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाई डू स्टार ट्विंकलिंग। इसके बाद आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, और यहीं से दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको ब्लैक कलर का आकाश क्यों दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप। एक एक क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ दोस्तों तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये देखिए, मैंने बोला था ऊष्माशुकी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया 2 नंबर में यहाँ पे पूछा है, इनमें क्या अंतर है। शॉर्ट में आपको लिखना है 30 वर्ड्स में, है ना, 30 वर्ड्स में लिखना है आपको। ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीजन क्या ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीजन का माइनस यानी निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है। याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लेना इसको, है ना। ये सबसे सिंपल आंसर मैंने आपको बताया। इसके बाद मेंडल का पृथक्करण का नियम का क्या मतलब है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखना है। मेंडल के 3 नियम है दोस्तों, तीनों ही नियम आपको याद कर लेना। ये देखिए, प्रभुत्व का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा हुआ है, ठीक है। तो 2 नंबर में एक ना एक निबंध, एक ना एक नियम जरूर पूछा जाएगा आपसे, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हृदय के 2 कपाटों का नाम बताना है, ठीक है। तो मानव हृदय का चित्र भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी थ्योरी भी अच्छे से याद कर लें आप, ठीक है। वैसे हर क्वेश्चन के और में आपके क्वेश्चन रहेगा, तो ये सुविधा अच्छी है। अगला प्रतिवर्ती चाप, जिसका मैं भी बात कर ही रहा था, प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसका चित्र अच्छे से आप कर लेना। मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका, है ना, न्यूरॉन का चित्र और उसके वर्क भी आप अच्छे से कर लेना, और न्यूरॉन की क्या भूमिका होती है वो भी, ठीक है। वैसे ये मैसेज को मस्तिष्क तक ले जाता है सेंस करके, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और वहाँ से वापस अंगों तक संदेश पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, ओम का लिए नियम लिखिए, और इसका गणितीय व्यंजक भी लिखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। V = IR, ये जो है IR, ये गणितीय व्यंजक है दोस्तों। ओम का नियम आपको लिखना है, अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, श्रृंखला में जुड़े हुए कुल प्रतिरोध लिखना है इनका, ठीक है। ये कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रृंखला क्रम में। अगला है अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। शक्ति की गणना कीजिए और बताइए कि अभिसारी है या अपसारी लेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से 2 नंबर का एक ना एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो आप परीक्षा अध्ययन में सजेस्ट करना चाहूँगा, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से 2 नंबर के बहुत सारे न्यूमेरिकल उसमें दे रखे हैं, 5-7 न्यूमेरिकल दे रखे, ज़्यादा नहीं है। पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा, ये देखिए, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा से रिलेटेड उनके फॉर्मूले जरूर आप याद कर लीजिएगा, उनके यूजेस जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर में कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करते हैं, तो दोस्तों प्रदूषण से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर बैठता ही बैठता है, आपके एसएसटी में भी बैठता है ना। जैसे कि इस बार भी आया था, औद्योगिक प्रदूषण यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के 2 टाइप्स लिखना था अपने को, है ना। तो साइंस में भी एक ना एक पूछा जाएगा। ये देखिए, वायु प्रदूषण के क्या कारण है, लिखिए। ये 2 नंबर में आए, भले 4 नंबर में आए, लेकिन प्रदूषण जो पॉल्यूशन का टॉपिक है आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 3 नंबर में आपको 3
उदाहरण लिखना है। ठीक है, जो लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने पर भी जंग नहीं लगाता, ऐसा कोई उदाहरण लिखना है तो सोना। ठीक है, यानी सॉरी AU है ना, ये सोने का सूत्र है, यानी सोना जो है उसमें जंग नहीं लगता। जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है, सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए किसको जाना जाता है दोस्तों? वैसे तो चांदी होता है। ठीक है, चांदी सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है, लेकिन वो महंगा जरूर होता है, इसलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों चांदी। इसमें आ जाएगा चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, कौन सी दोस्तों? सोडियम। इसे केरोसिन में डुबो कर भी रखा जाता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये आपका और का क्वेश्चन है। ये देखिए, जंग तन्यता एनोडाइजिंग, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसी के ओर में है अगला क्वेश्चन। आप दोस्तों स्क्रीन शॉट लेते रहे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे करके एक एक चीज़ें बताऊंगा तो। ये देखिए, ये आपको एल्कोहल श्रेणी का सदस्य दिया हुआ है दोस्तों, है ना। आज मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग पे एल्कोहल श्रेणी के सदस्यों के बारे में बताया था, इसका IUPAC नाम लिखना है ना। तो ये आपको करना है। ठीक है, वैसे इसका IUPAC नाम ब्यूटेनॉल है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एल्कोहल श्रेणी के 4 सदस्य, ये देखिए IUPAC नाम लिखना है इसमें। ये भी आपको एल्कोहल श्रेणी के सदस्य दिए हुए हैं, ये आपका एल्कोहल श्रेणी का सदस्य है ना। ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह के सदस्य भी दिए हैं उसमें, तो आपको इनके नाम लिखना है। अगला है पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और मनोवृत्ति का चित्र बनाइए। ठीक है, हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है? तो दोस्तों, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी, और मनुष्य में जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा प्रजनन तंत्र के 4 भागों के नाम बताइए। देखिए, इसने चित्र अलग से नहीं दिया है, इसी में आपको नाम लिखने हैं, कोई भी 4 नाम लिखने हैं। यहाँ पे आपको 6-7 नाम दिए, 7 चीज़ें दी हुई है, इनमें से कोई 4 नाम आपको लिखना है। आना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के और में है, देखिए कायिक प्रवर्धन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कायिक प्रवर्धन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैर मैं कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सवाल दे रखा है। ठीक है, वैसे 4 नंबर में बोर्ड का पेपर 4 नंबर में सवाल देने का नहीं है, लेकिन आ भी जाए तो आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए ये देखिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए, ये तो आपका मॉडल पेपर था, ओके, जो कि खत्म हो चुका है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लिखिएगा। एक तो फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम आप लिख लीजिएगा। फ्लेमिंग के 2 नियम हैं, ओके, ये दोनों आप कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, एल्केन श्रेणी के 4 सदस्य, एल्केन श्रेणी के 4 सदस्य और एक एल्कोहल श्रेणी के 4 सदस्य। ठीक है, इनके सूत्र, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी करना है दोस्तों इसका। स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी है ना, यानी संरचना सूत्र भी करना है दोस्तों इसका। ठीक, इसके बाद सजातीय श्रेणी और उपद्रवी ऑक्साइड आप जरूर कर लें। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, यानी होमोलोगस सीरीज, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल भी आप जरूर कर लें। इसके बाद दोस्तों वर्क आपको करना है न्यूरॉन के, और न्यूरॉन का चित्र भी करना है। ब्लड के वर्क जरूर कर ले आप, और ह्यूमन ब्रेन के वर्क जरूर कर ले। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें कुछ मेथड्स हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। एक तो बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, ये क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। विखंडन यानी फ्यूजन इन अमीबा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसका डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद आता है दोस्तों टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन आपको आना चाहिए, और कायिक प्रवर्धन आपको आना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम भी बहुत बड़ा आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टर्स और उसके आपको चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आपको पता होना चाहिए, और उसका चित्र आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पॉलिनेशन जो है इसके टाइप्स आपको आना चाहिए। ठीक है, और निषेचन की आपको डेफिनेशन करना है। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन करना है। इसके बाद दोस्तों ओम का नियम आपको अच्छे से कर लेना है, इसका गणितीय रूप जैसे कि आपने मॉडल पेपर में भी दिखाई था आया था। इसके बाद दोस्तों आपको वर्ण विक्षेपण कर लेना है, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और इसका चित्र भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी करना है। इसके बाद डायप्टर और लेंस की क्षमता, यानी डायप्टर की डेफिनेशन और पावर ऑफ लेंस, ये भी आपको करना है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये जरूर पूछे जाते हैं, तो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी है ना, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, है ना, इनके भी आप पोल, है ना, ये इनकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा। परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों को डेफिनेशन और इनके नियम जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कोरोजन यानी संक्षारण किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके उपाय,
इसके उपाय भी दोस्तों आपको याद करना है ना, यानी संक्षारण से बचाने के लिए क्या क्या उपाय है वो भी आपको करना है। इसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों, तो गैल्वेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही एलोइस किसे कहते हैं, यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं, और इसके उदाहरण भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, जो कि मॉडल पेपर में भी था, है 2 नंबर में आया था, यानी रेजिस्टेंस को के अफेक्टिंग फैक्टर अच्छा आपको लिखना है। और इसके बाद दोस्तों पीओपी और यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ से आपका एक नई क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसका चाहे वो फॉर्मूला पूछे, केमिकल नेम पूछे, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के यूजेस आपको पता होना चाहिए। दो यूजेस बोर्ड के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, यानी इंग्लिश में भी यही बोलेंगे और हिंदी में भी यही बोलेंगे दोस्तों, है ना। तो ये आपको आना चाहिए कि फॉर्मूले और उनके दो यूजेस आने चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताया है यूजेस वाले, इनमें से एक ना एक जरूर आपके बैठेगा दोस्तों। इसके बाद आपको डिफरेंस करना है दोस्तों एसिड और बेस में, यानी अम्ल और क्षार में अंतर कर लेना है। फिर मेटल नॉन मेटल यानी धातु अधातु में अंतर कर लेना है। इसके बाद ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस करना है, यानी रक्त और लसिका में अंतर करना है। धमनी शिरा में अंतर, यानी आर्टरीज एंड वेंस में। और इसके बाद आता है दोस्तों एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आपको करना है, ठीक है, यानी वायवी और अवायवी श्वसन में आपको अंतर करना है। इसके बाद दोस्तों जाइलम फ्लोएम से आपका एक नई क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ चित्र है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र आपसे पूछा जा सकता है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें किडनी वाला चित्र हम बनाते हैं, 4 नंबर में इंपॉर्टेंट चित्र दोस्तों याद रखिएगा। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र आपको आना चाहिए। इसके बाद मादा जननांग आपको पता होना चाहिए, इसका चित्र आना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है वो आपको आना चाहिए, मानव हृदय का। इसके बाद मानव नेत्र का चित्र आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, यानी ह्यूमन आई का। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया यानी प्रतिवर्ती चाप, है ना, रिफ्लेक्स आर्क का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, और जो चीज़ें मैंने बताई है वो जरूर कर लें। अभी काफ़ी टाइम है, आज 17 तारीख हुई है, 21 तारीख तक आप सारे क्वेश्चन जरूर कर लें। और इनके दोस्तों आपको अगर आंसर चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाकर साइंस का ऑप्शन आप सिलेक्ट करें, वहाँ पे लगभग 80 वीडियो शायद लगभग मैंने प्लेलिस्ट में बना के डाल रखे हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक, मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो 70 to 80% चीज़ें आपको वहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों जरूर विजिट करें, और साइंस का पेपर जितने नंबर आप कवर करना चाहें कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और